तो मेरी तो आप सबको शुभकामनाएं हैं। शिक्षक बंधुओं को आप सम्मानित हैं समाज में, आप समाज को दिशा देते हैं, समाज को, बच्चों को राह दिखाते हैं। अभी सीबीओ साहब ने कहा व्यक्तिगत काम था, व्यक्तिगत काम नहीं था। मेरी बेटी का आज मेयो कॉलेज में अवार्ड था, उसको प्रॉमिसिंग शूटर का अवार्ड था। उसकी दिल से इच्छा थी कि मैं जाऊं। ये मेरा गनमैन और ड्राइवर सुन रहे थे, कल वो मेरे गाड़ी में झगड़ा कर रही थी मेरे से कि आप मेरे फंक्शन में नहीं आओगे। मैंने कहा बेटा मैंने टाइम दिया हुआ है, और टाइम मैंने शिक्षक संघ को दिया हुआ है, कर्मचारियों को टाइम दिया हुआ है। उन कर्मचारियों को टाइम दिया है जिन्होंने मेरा 15 साल का वनवास खत्म करने में बहुत बड़ा सहयोग किया। क्योंकि मेरे प्रतिद्वंदी खुलेआम कहते हैं कि इनको तो कर्मचारियों ने जीता दिया। तो ठीक है भाई, कर्मचारियों ने जीता है, उनकी दिल की इच्छा थी इसलिए जीता है। मुझे याद है जिस दिन काउंटिंग चल रही थी और बहुत ही नजदीकी मुकाबला था, मैं ईवीएम मशीन में सिर्फ 250 वोट से आगे था, 256 वोट से। मैं निराश हो गया था। 15 साल का संघर्ष होता है, व्यक्ति निराश होता है, थकता है, दिल से हारने की भी कोशिश हो जाती है। तो मेरी बड़ी वाली बेटी जो काउंटिंग में आई थी, उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कर्मचारियों की थप्पी दिखाई कि पापा वो देखिए आप। ये ताकत आप लोगों ने दी है, धन्यवाद है आप लोगों का कि मैं ये ताकत किस लिए मिली कि आप लोगों का विश्वास कहीं न कहीं जीत पाया हूँ। मेरे संघर्ष के समय, मेरे इस यात्रा के दौरान मैंने कहीं आप लोगों को विश्वास दिया होगा कि मैं आपके लिए खड़ा रह सकता, मैं आप लोगों की समस्या को उठा सकता हूँ। तब जाके विश्वास मिलता है। किसी का भी विश्वास पाना अपने आप एक बहुत ही कठिन होता है। तो इसलिए आज का सारे प्रोग्राम, मैंने अभी दूर से तो नहीं आया था, विनमाल से राम सिंह जाके यहाँ आया हूँ। अब जरूर दूर जाना है मुझे, क्योंकि आज का उसका फंक्शन तो नहीं कर पाया कि कल का अजमेर में जरूर अटेंड करूँगा। परंतु आप लोगों के लिए अगर इतना करूँ तो वो कम है। और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि शिक्षक आप लोग सारा भार उठाते हैं। देश की जितने भी कार्यक्रम हैं सभी आप लोगों पे डाल दिए जाते हैं। अध्यापक बच्चों को भी पढ़ाए, अध्यापक समाज से संबंधित जितने भी आदेश आते हैं वो सारे अध्यापक पूरा करें। अब तो जनवरी के बाद में शायद जनगणना वापस आने वाली है, वो भी आप लोगों की जिम्मे आएगी। तो आप लोगों के हाथ में बहुत बड़ा जिम्मा है, और मुझे तो खुशी होती कि आप लोग बिना किसी शिकन के वो सब काम करते हैं और अच्छी तरह करते हैं। तो इसलिए शिक्षक की जो भी समस्या है, अध्यापकों की जो भी मांगे हैं, उनको सरकारों को पूरा ध्यान देना चाहिए, पूरी मदद करें। आपकी पेंशन की योजना के बारे में बातें चलती है। सरकार ने हमारी कोशिश भी की थी, जिन स्टेट्स में हम थे वहां पे ओपीएस दी, परंतु आप लोगों ने भी संघर्ष जारी रखा है। ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ओपीएस के लिए भले तैयार नहीं हो, पर धीरे धीरे यूपीएस तक तो आए हैं। और संघर्ष करोगे तो अगला भी आपकी मांग पूरी होगी, अंत में एक दिन वो भी आएगा, पर उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। आज यहाँ पे सब शेर ही शेर बोल रहे थे, तो मेरे को भी एक चीज आई कि लोग कहते हैं ना, एक शेर है कि हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। रगों से दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपके तो लहू क्या है। तो आप लोग अगर इस जज्बे से संघर्ष करोगे तो कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। सरकारें यू टर्न मारती है, चाहे किसान आंदोलन हो, और ये आपके पेंशन वाला भी लगभग यू ही है, धीरे धीरे हो रहा है। यू तक तो पहुंच गया, यूपीएस तो धीरे धीरे आएगा, वो भी आएगा। संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष करिए आप लोग, और हम सब आपके साथ हैं। आप निश्चित रहिए,
विधानसभा में भी आपकी कोई बात है आप हम तक पर पहुंचाइए। आपके इस 2 दिवसीय सम्मेलन की जो भी मंथन निकल के आए, मेरी इच्छा रहेगी कि एक नोट हमें उस पहुंचाया जाए कि लगभग सारे अध्यापकों का, सारे सम्मेलन का मूल निचोड़ ये था, क्योंकि फीडबैक तो आप ही से आएगा। आप ही लोग हमें आगे प्रेरित करोगे, आप चीजें बताएंगे, हम उन चीजों को आगे उठाने का प्रयास करेंगे। और प्रजातंत्र में प्रतिपक्ष तो बहुत ही मजबूत होता है, प्रतिपक्ष से ही आवाज उठती है और प्रतिपक्ष ही दिशा देता है, क्योंकि जो राज के लोग होते हैं वो तो खाली राज में ट्रांसफर कराओ ना दौड़े और ही काम नहीं हुए होता है। पर मैं एक चीज और कह देता हूँ, कर्मचारियों को किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना कोई किसी को भगा सकता है ना हटा सकता है। ये तो बातें हैं और समय चले जाते हैं, मूर्ख है जो इस तरह की बातें करते हैं। प्रजातंत्र के अंदर हर एक का अपना मत होता है, अपनी इच्छा होती है, उस तरह से लोग फैसले करते हैं। तो आप निश्चित रहिए कि आपकी जो भी बातें होगी उन बातों को सरकार में, विधानसभा में या उचित मंच जहां भी जरूरत होगी हम उसको उठाते रहेंगे। आप लोग मिलते रहिए, बीनमान से जब भी गुजरे तो पाल भवन करके मेरा ऑफिस है, वहाँ एक कप चाय आप सभी को खुला है, कभी मिल के जाइए, बात करके जाइए, ताकि हम एक दूसरे से बात कर सकें, एक दूसरे से